कि पीएच से क्या प्राप्त किया जाता है कि जो विलयन है, अम्ल है, कि क्षारीय है, कि उदासीन है, इसका पता किया जाता है सर। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? कैवेंडिश। हाइड्रोजन के खोजकर्ता का नाम क्या है? कैवेंडिश। और सबसे अधिक हाइड्रोजन जो है कहां पाया जाता है? ब्रह्मांड में। सबसे अधिक अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो वो कहां प्राप्त किया जाता है? कहां मिलता है? ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड के खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस। ब्रह्मांड के खोजकर्ता का नाम क्या है? कोपरनिकस। और उसके बाद कहा जाता है ग्रही परिकल्पना। किसने दिया था? केपलर। ग्रही अगर परिकल्पना की बात किया जाए तो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। अच्छा ये बताइएगा कि जो होती है कि ध्वनि, ध्वनि का नाम सुने होंगे। ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है? ध्वनि की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? तो यह वस्तुओं के कंपन से या तरंगों से भी, वस्तुओं के कंपन या तरंगों से किसकी उत्पत्ति होती है? ध्वनि। विशेषकर माना जाए तो ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है वस्तुओं के कंपन से, वस्तुओं के कंपन से। ये पॉइंट आ जाता है। अब कहते हैं हवा कैसे आती है? ये भी एक बात है सर। तो हवा की घटना भी निर्भर है। हवा की घटना हम करें, हवा कहीं से तो कोई उत्पन्न कर कर पैदा कर कर तो दे नहीं रहा है। चाहे हम अमेरिका से तो हवा खरीद नहीं रहे हैं, चाहे घर पर तो हवा उत्पादित कर नहीं रहे हैं। भाई प्रकृति की हवा जब मन की चली और जब मन की बंद हुआ। कभी मन किया तो मध्यम बहा और कभी मन किया तो तूफान हुआ, है ना सर? तो हवा की भी उत्पत्ति होती है सर। अब हवा की उत्पत्ति जो होती है, यह घटना जो है आपका समुद्र में जो क्या होता है? ज्वार और भाटा। जब ज्वार और भाटा आता है तो उसमें जो होता है पृथ्वी का झुकना, एक तरफ से चढ़ना, फिर क्या होता है? उतरना। अब जब चढ़ती है पानी फिर उतरती है तो यह क्या बनाती है? लहर बनाती है। क्या बनाती है? लहर। अब लहर, पानी की जो लहर होती है ये क्या करती है? अपना वेग जब तेज करता है तो वह किसको जन्म देता है? हवा को सर, जो प्रकृति में हमें देखने को मिलता है। बिना हवा के, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। आज पानी और हवा पर ही जीवन क्या हो गया है? टिका हुआ है। तो सही बात है, रहीमन पानी आगे, अब बिन पानी सब शोर, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष शोर। तो पानी बड़ी लाभदायक और उपयोगी रत्न है आज के डेट में। पानी, पानी है ना भाई। एक पानी का अर्थ इसमें सम्मान से लिया है, एक पानी की स्थिति को चमक से लिया है, मोती की चमक से, और एक पानी का जो है वो पीने वाला जो पानी होता है उससे लिया है। और तीनों पानियों का अपना एक अलग महत्व है। तो बाबू ये हो गया पानी का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? H2O। समझिएगा, H2O पानी का अणुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। और हाँ, ये तो जल हो गया, जल का अणुसूत्र H2O। और जल के खोजकर्ता कौन थे? प्रिस्टले। जल के खोजकर्ता कौन थे? प्रिस्टले के सर। और एक होता है जल और एक होता है भारी जल। तो भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है?
अगर बात किया जाए भारी जल, बात समझिएगा, साइंस को खेलते खेलते समझेंगे सर, और समझते समझते इंटरेस्टेड होकर, रुचि होकर पढ़ेंगे तो वो आएगा। जबरदस्ती इस पर थामेंगे या दबाव लेंगे तो साइंस नहीं आएगा सर। और लगातार अभ्यास चाहिए, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। सबसे किसी भी सफलता का मूल मंत्र है लगातार सफलता को जारी रखना, लगातार अभ्यास को जारी रखना। बस जो लगा हुआ है उसको कोई हटा नहीं सकता है, जो रुका वह चला जाएगा। तो यही है सफलता का मूल रहस्य। कोई भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाएगा तो लगातार अभ्यास के बल पर लाएगा। कोई अगर कंपटीटर, कोई भी अगर कम प्रतियोगी अगर किसी सफलता को प्राप्त करता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उसके अभ्यास पर होती है, कठिन परिश्रम पर होती है। तो इसको कभी अपने सफलता के तैयारी में कभी अभ्यास को हटाना मत। तो ध्यान दीजिएगा, भारी जल, मैं बता रहा हूं कि भारी जल का जो अणु सूत्र होता है D2O। D2O के खोजकर्ता कौन थे? यही थे, प्रिस्टले। D2O अर्थात भारी जल के भी खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले है सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। भारी जल जो होता है यह नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित है सर जी, नाभिकीय रिएक्टर। हाँ, रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। और ये भारी जल का अणु सूत्र D2O। D2O का जो फुल फॉर्म होता है, हाँ, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है सर, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी जल का जो अणु सूत्र होता है वह ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का जो उपयोग होता है वो होता है नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर जो कहा जाता है किस रूप में होता है? मंदक के तौर पर किया जाता है, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर किसका बौछार करता है? परमाणुओं का, यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235। जब हम नाभिकीय रिएक्टर में क्या करते हैं कि यूरेनियम 235 डाल देते हैं तो बाप रे बाप बवाल हो जाता है भैया। क्या हो जाता है? बवाल। कहने का मतलब है कि आप इस बवाल को कहां देखे होंगे? जापान पर देखे होंगे। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914-1918 भैया, 1914-1918 कौन सा विश्व युद्ध चला था? प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939-1945। यही दौरान घटना हुआ था। छोटा सा देश अमेरिका जैसे देश पर तानाशाही यानी उसकी गुरूर को तोड़ने में लगा हुआ था। वो लास्ट में छपटी आए के भैया, लास्ट में जब हार से बचने के लिए कहा किया कि ले अब तोरे पर डलते हैं, जब तमाशे खत्म। अब उठाया भैया, परमाणु बम गिरा दिया। परमाणु बम जो जापान में गिरा वह शहर था हिरोशिमा और नागासाकी। हाँ, जो भी है परमाणु बम ही था, ठीक है ना? अब बात समझिएगा सर, आज भी समझिएगा, आज भी कहा जाता है IUCN संस्था है सर जी। IUCN संस्था को पिछले वर्ष में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। यानी विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल।
मैं जोड़ जोड़ कर बताऊंगा सर जी। अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल और कहा जाता है डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का भी खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और यह बात आपको जानकारी की बता रहे हैं सर जी कि अल्फ्रेड नोबेल अपनी जिंदगी में, निजी जिंदगी में एक कबाड़ी वाला था सर जी। देखिए सब हमारे पीछे कबाड़ी वाला था। पहले